तो चलिए श्रीगणेश करते हैं। लंबा टॉपिक है, 10, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 लगभग 50 क्वेश्चन हैं और सभी सीटेट, जेटेट, बीटेट जो भी कहिए, जो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट का है वो सारा इसमें है। केयरफुली और ध्यान से देखिए। तो इतना बड़ा हम इसलिए लेकर के आए क्योंकि ये सारा का सारा मेरा पढ़ाया हुआ है और ये सारा का सारा सीटेट का टॉपिक आपका स्पेशल एजुकेशन से आता है। किससे आता है? स्पेशल एजुकेशन से आता है। ठीक है, तो देखिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ओनली। किसमें एलिमेंट्स यानी तत्व बनता है? एलिमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना हुआ है? देखिए कौन सा समूह तत्व से बना हुआ है? देखिए कौन सा है जो तत्व से बना हुआ है। इसमें 2 होगा। कौन होगा? 2, 3 लिथियम और सोडियम। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? बताइए। इसमें भी नंबर 2 होगा। क्यों नंबर 2 होगा? उपाख्यानात्मक इंसिडेंटल रिकॉर्ड। ठीक है, और नंबर 3 में आइए। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन है जो लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं? बताइए। 4 सनबर्ड एंड टेलर बर्ड, शकरखोरा और दर्जन चिड़िया। देखिए ठंड के, है ना, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ ही ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, फिर थोड़ा समय ऊपर करता हूं। इसमें कौन होगा? देखिए गहरी निद्रा में चले जाते हैं। 3, देखिए 3 पर, है ना, 3 दोनों ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या करता है। अभी ठंडक में छिपकली कम दिखता है ना, है ना। छिपकली देखिए हो, छिपकली देखिए कैसा होता है, पता नहीं, चलो ठीक है। तो ये जो है ए बी दोनों सही है और ए बी ए जो है बी जो है ए की व्याख्या करती है कि भाई कुछ और ऐसे हैं जो ठंड के मौसम में चले जाते हैं, छिप जाते हैं। हाँ, कुत्ता को ही देखिए ना, ठंडा के दिन में रात में रोड पर मिलेगा कुत्ता? वो कहाँ चल जाता है, वो भी अपना जगह खोज लेता है। समझ गए? तो सही है। इसके बाद आपके पास चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन में आप आ जाइए। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण सामने है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने
का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? 4 दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन सबसे उपयुक्त हो सकता है? 3 पर नजर डालिए, 3 को देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे, इस पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं, है ना? बच्चा लोगों को ग्रुप में दीजिए, अपने आप से करेगा, सीखेगा तो ज्यादा सीखेगा। और इसके बाद अब है यहाँ पर राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाते हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरने लगती है, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताइए। थोड़ा ऊपर करता हूं मैं इसको, देखिए इसमें कौन सा होगा? नीचे दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 में से छठा का कौन होगा? देखिए 4 पर क्लिक करिए, 4, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी। बी क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी। भाई इसका क्या अर्थ होता है बताओ? प्रत्येक बच्चे को परिक्रमा करने दीजिए, सोचने दीजिए, उसको करने, परीक्षा करने और गतिविधि आधारित सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करें, मौका दीजिए उसको, एक बार में नहीं होगा, है ना? इसके बाद इट इज 10 AM नाउ इन इंडिया टुडे, इट इज अराउंड नून ऑफ टुडे इन, अब क्या समय होगा इसको बताइए, उसमें दिया हुआ है इन लंदन, कहां होगा? लंदन, ठीक है। इसके बाद फिर 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में, उस पर नजर डालिए। बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? अब इसमें 4 हैं, चारों पर नजर डालिए, 4 में देखिए कौन हो सकता है। 2 पर आप ध्यान दीजिए, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, है ना? अध्ययन अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में नहीं दिख रहा है, अब नजर आ रहा है, देखिए। हाँ हाँ, मैं करता हूं, अब आ गया, अब आ गया होगा, है ना? तो चलिए, ये आपके इसमें जो है आपका 2 होगा, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी को नई दिल्ली स्टेशन बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 23 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लगाने की जरूरत है। क्या होगा? तो 3 में जाइए, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिकिंचन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या जो है, पाठचर्या थीम पर आधारित है, प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। क्या चीज से होती है? सवालों से होती है। देखिए थोड़ा सा हम आपको ऊपर करते हैं, अब बताइए। अभिकथन सत्य लेकिन कारण सत्य है, अभिकथन सत्य परंतु कारण सत्य है, और 2 नीचे है। देखिए इसमें क्या होगा, तो हमें लगता है सबसे लास्ट वाला होगा, अभिकथन और कारण सही है लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
ठीक है, चलिए मैं सेकेंड आता हूं अब। सेकेंड वेयर इज, देखिए चलिए, एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन ए बी पर विचार करिए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। अब इसमें सही कोड कौन होगा, सो देखिए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को ढंग से। हाँ, देखिए देखिए क्या सही हो सकता है। मैं थोड़ा पहला पर देखिए, पहला ये सही है, परंतु हाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हाँ ये सही है परंतु बी गलत है, राइट, बहुत अच्छा। इसमें हाँ छूट गया है, देखिए ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ रहा है, राखी जी ये सही है परंतु बी गलत है, बी होगा, here is बी। अब देखिए, ऐसा पाया गया है कि बच्चों में सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए, कौन सी ऐसी सूचना है जो पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए। तो वह देखिए, उसमें पहला देखिए, पोर्टफोलियो में बच्चों को काम, है ना, ठीक है, वन। अब तीसरा आइए, हाँ जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना साले बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। अब बताइए दोनों का, बकरी का मामला है, क्वेश्चन बकरी का, कौआ का, कुत्ता का, सब आ जाएगा। आपके ज्ञान की टेस्टिंग है। तो देखिए इसमें हमको थ्री में जाइए, दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अब देखिए चौथा, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी दृष्टि पर असर करता है, यह बात तो सही है। लेकिन अब यह है, आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। तो 3 पर जाइए, 3 को देखिए क्या है, राइट, है ना। अब आना है गाय के आगे दांत छोटे तथा पूछे दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। घास काटने या घास को कुतरने के लिए। हाँ, 5 छोड़ दिए हैं, 5 छोड़ दिए, 5 में आ जाइए, 5 में क्या है, हाँ हाँ हाँ, निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। ए कौन दोनों चारों में से कौन सही है। हाँ राइट, चौथा होगा, ठीक है। अब छठा आइए, गाय के दांत को, इसमें तीसरा में देखिए, 3 में
घास काटने था घास चबाने के लिए, घास काटने और घास को चबाने के लिए, बहुत जानकारी है इसकी। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? क्या बात है, किस्सा कहानी महत्वपूर्ण दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त इसमें होगा? क्यों किस्सा कहानी बच्चों को सुनाया जाता है, बताइए, आखिर बात क्या है? क्वेश्चन देखिए, उसमें सब है, आंसर भी है, उसी में है, खाली को बताना है। देखिए इसका 4 में आइए, बी और सी को नंबर डालिए, बी और सी। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियां का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी से बातों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्योंकि बच्चा अपने कहानी सुनने में, हाँ एक कौआ था, पानी प्यासा था, उड़ रहा था, उसको घड़ा मिला, पानी दूर में था, तो वो रीडिंग सीख जाता है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न में भी कथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं, आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। देखिए इसमें से कौन होगा? 8 है ना? हाँ, 8 का 3, हाँ राइट राइट 3। अभिकथन और कारण दोनों सही, और कारण अभिकथन की व्याख्या कर रही है। उबला हुआ दूध पेट में पचने के लिए कितना समय लेता है? निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। राखी खटाल खोलिए, खटाखट रुपया आता है, लेकिन ये जानती नहीं है, ये तो बताया हुआ है, रिवीजन हो रहा, नहीं बताए हैं, बताए हैं और नए आई होंगे आप। इसमें देखिए आपको 2 आवर्स, रात में दूध पीजिए तो तुरंत मत सोइए, 8 बजे पीजिए और 10 बजे सोइए, क्योंकि उसको पचने का मौका दीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता, इसलिए कि वजह क्या है, क्यों नहीं डूबेगा? तैरना वो जाने चाहे नहीं जाए, इसके पीछे क्या रीजन है भाई, क्यों नहीं डूबेगा? इसके पीछे रीजन, थर्ड पॉइंट देखिए ढंग से, हाँ ठीक है, ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। अब चलिए 20, 5, 25 क्वेश्चन में आते हैं। वेयर इज, बताइए, दिस वन, एग्जिट करें। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन है ना, 20, 20, हाँ 20, 20।
देखिए सीटेट 2026 समष्टि शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमारा स्पेशल डिप्लोमा जो है ना उससे क्वेश्चन है। सीटेट में मोर देन 50% से एबव स्पेशल एजुकेशन से क्वेश्चन रहता है, जैसा कि हमने स्टडी किया है। तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे समान, दिव्यांग, वंचित एक ही विद्यालय और कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो या जिस तरह का हो, IAS का बच्चा हो, लेबर का बच्चा हो, एक साथ पढ़ता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को बिना भेदभाव समान गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना, कोई भेदभाव नहीं। समावेशी शिक्षा अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के सिद्धांत पर। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण रणनीति बनाना, क्योंकि जिस विद्यार्थी का जैव आवश्यकता है उसके अनुसार उसका रणनीति बनाना है। समावेशी शिक्षा का संबंध किस कानून से है? तो समावेशी शिक्षा का संबंध जो है RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से, जो कि सामने आपका देखिए वहां है। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, जो सामने वहां बताया हुआ है, बोर्ड में लगा हुआ है ना। इसके बाद आपका समावेशी शिक्षा में IEP का पूर्ण रूप क्या है? तो समावेशी शिक्षा में IEP में पढ़ा चुके हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। समावेशी शिक्षा में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो दिव्यांग, प्रतिभाशाली, वंचित, अक्षम, सभी बच्चे समान असमान। इसके बाद समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि समावेशी समावेशन और सह अस्तित्व की भावना से विकास करता है। समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण का उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में सहायता देना। समावेशी शिक्षा का विरोध किस शिक्षा प्रणाली से है? तो जो पृथक शिक्षा प्रणाली है, कि समान को अलग पढ़ाइए, असमान को अलग पढ़ाइए, डिफेंडम को अलग पढ़ाइए, इंटेलेक्चुअल अलग पढ़ाइए, है ना, सेग्रीगेशन से। इसके बाद आपका समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम जो है आपका लचीला और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे केंद्रित, जैसे अभी टीचर सेंटर्ड है, हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश करें, सबको आपको बताना है। इसके बाद समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए इसको, CCE का फुल फॉर्म, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, CCE। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। समावेशी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो समावेशी शिक्षा का जनक मारिया मोंटेसरी को माना जाता है। और खास करके जो ये आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिए, सब आ जाता है एक नंबर में, UNESCO, यूनेस्को, यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, E फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर एजुकेशन, S फॉर साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, C फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। सब जानिए, सब जानिए, पढ़िए तो मन से पढ़िए, ना पढ़िए तो ना पढ़िए। देखा देखी कैला से कुछ ना होई, भारदम पढ़वा न तो मन मोरा ठीक ना होई, भारदम पढ़े के पड़ी बाबू। का आधा अधूरा लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। कम पढ़िएगा, बिना बुद्धि भिखम विद्या निर्बुद्धि कुतो बलम। विद्या और बुद्धि नहीं है तो बिख के समान है, तो बिख हो गया। इसके बाद समष्टि शिक्षा का वैश्विक समर्थन किस घोषणा से जुड़ा? यस, तो सलमान का घोषणा 1994 से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या होगा? तो विद्यालय के साथ सहयोग और बच्चे को भावनात्मक समर्थन देना। वेरी गुड। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहायता क्या महत्व है? वह आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास कराता है। सहपाठी आपके लोग जो ग्रुपिंग, हर बच्चा सीख सकता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? हर बच्चा सीखना क्या है? कोई देख करके सीखता है, कोई नकल करके सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई देख के सीखता है ना? ये द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समावेशी शिक्षा में बाधाएं क्या हो सकती है? तो समावेशी शिक्षा में बाधाएं संसाधन की कमी और शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। यानी अगर आप कम जानकार हैं तो कैसे पढ़ा पाइएगा, आप ही को पता नहीं। इसलिए आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। कम से कम हम ही नहीं कहते हैं कि आप आईएएस हैं, सब फील्ड में कुछ ना कुछ जानिए, ऐसा नहीं, पर इतना तो जरूर होना चाहिए कि जिस फील्ड में है उसमें आपकी पकड़ तो अच्छी तरह से होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। कहीं से कोई पूछे यस आई एम रेडी, अब उसे कुछ चीज छूट भी सकती है। हम डॉक्टर होंगे जहांगीर भाभा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है, लेकिन प्रयास रहना चाहिए कि अपने फील्ड में कम से कम हमारी पूर्ण पकड़ हो। इसके बाद समावेशी शिक्षा से समाज को क्या लाभ होता है? तो समावेशी शिक्षा से समतामूलक और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है। अरे नहीं नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, विकलांग विकलांग सकलांग सब साथ में पड़ा, नारायण नारायण, क्या आनंद है। इसके बाद समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप सीटेड में ही नहीं हो, आपका एग्जामिनेशन में। समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों का समग्र विकास, सर्वांगीण विकास। समझ गए? अब इसके बाद और एक है, देखिए 40 क्वेश्चन आपका हुआ। पीडीएफ है जिसमें फोटो लगा हुआ मैं दिया, लाए हैं। दिस वन और दिस वन, उसको सुधारना है। देखिए इसको ध्यान से, देखिए, देख लिए? हाँ, अब देखिए, ले लीजिए फोटो। ये कौन है? मम्मी। ये कौन है? बच्चा। किसका बच्चा? मम्मी का। विद्वान है, आपसे ज्यादा वही पढ़ने में तेज है। किसका बच्चा है? मम्मी का बच्चा है। ठीक कहती है, मम्मी का बच्चा है। ये मम्मी है, अरे मम्मी का बच्चा है। क्या कर रहा है बच्चा? पढ़ाई, सब मालूम है। देखिए, बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये पढ़ना है और आपको सीटेट में भी आ सकता है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक मतलब इतना 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 इतना, इतना। हाँ, अब विकास गुणात्मक हो सकता है। बुद्धि कितना बढ़ गया, ठीक है।
किस अवस्था में भाषा विकास सबसे तेजी से होता है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भाषा का विकास, जैसे बच्चा का भाषा विकास हो गया। भावनात्मक विकास के संकेत क्या है? हाँ, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना भी। हाँ, ठीक तो करता है, देखिए समझदार लड़की। किशोरावस्था किस अवस्था को कहते हैं? खेल का बच्चों के विकास से क्या महत्व है? हाँ? तो आज जितना बताया गया है, लगभग 2, 2, 4, 1, 5, 40 एंड 45 क्वेश्चन है। टुडे 45 क्वेश्चन हमने तय किया है, और ये 45 क्वेश्चन आपको आपको इस में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है आपको? ये अपना कोर्स में, डिप्लोमा में, और यही क्वेश्चन आपको आएगा सीटेट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 1.2 का। तो चलिए, आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।